हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे एक और क्वेश्चन आपके पास आया है और वो QTC 11 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आज देखेंगे। और आपके पास प्रश्न है आपके सामने, द PIV रेटिंग ऑफ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का PIV रेटिंग कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है VM, 2VM, VM/2 या 2। आप लोग जो जानते हैं कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि कितना होगा। देखिए यहाँ पे लड़कों ने क्या किया है कि VM को 15% लोगों ने वोट दिया है, 2VM को 78% लोगों ने वोट दिया है और VM/2 को 4% लोगों ने वोट दिया है और D में है 2, इसका 3% लोगों ने वोट दिया है कि ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का जो PIV रेटिंग होगा वो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो इसका सही आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या VM सही है या फिर 2VM है या VM/2 है, कौन है सर बता दीजिए। तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फिर सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, तीनों को हम लोग जो भी VVI प्रश्न में पूछा जाता है, आपके कंपटीशन एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे हाफ वेव रेक्टिफायर से या फुल वेव रेक्टिफायर से आपको सब बताने वाला हूं। PIV रेटिंग, रिपल फैक्टर और इफिशियंसी, तीनों के तीनों हम लोग जानेंगे आज। चलिए आपको देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर ये हो गया आपका सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद एक और आता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का जानेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, PIV रेटिंग इस तरह से। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका रिपल फैक्टर और उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इफिशियंसी। ये तीनों चीजें हम लोग आज के इस सेशन वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक इसको देखते रहिए। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि बारी बारी से हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले PIV रेटिंग कितना होगा जी। हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV रेटिंग होता है VM। क्या होता है, VM। और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का PIV रेटिंग कितना होता है, तो ये 2VM होता है। और सर ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, VM होता है। यानी कि आपके पास देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV रेटिंग VM, सेंटर टाइप का 2VM, फुल वेव रेक्टिफायर है लेकिन 2VM है। लेकिन यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी बात है, इसी में लोग फंस जाते हैं कि सर ये भी तो फुल वेव है लेकिन क्या है, VM ही होगा। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा, PIV रेटिंग VM ही होगा, ठीक है ना। अब यहां से आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि द PIV रेटिंग ऑफ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज, तो आपके पास VM क्या होगा, ऑप्शन A इज राइट आंसर, नॉट 2VM, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर है तो क्या 2VM नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या है, VM ही होगा। 2VM किसका होता है, तो सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का होता है। तो ये तो PIV रेटिंग आप जान लिए। एक क्वेश्चन में 3 प्रश्न है ना, 3 प्रश्न आप लोग जवाब दे सकते हैं। आप सर रिपल फैक्टर बता दीजिए। तो चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.48। और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है जी, इसका भी सर 0.48 होता है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर चाहे वो सेंटर टाइप हो या फिर ब्रिज टाइप हो, उसका रिपल फैक्टर क्या होगा, 0.48 होगा। अब रिपल फैक्टर और PIV रेटिंग जान लिए, तो इफिशियंसी के बारे में भी जान लेते हैं। वहां से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है, तो 40.6%। कितना होता है, 40.6% होता है। और सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज टाइप
फुल वेव रेक्टिफायर हो, फुल वेव रेक्टिफायर होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा 81.2%, 81.2%। सेंटर टैप या फिर ब्रिज टैप दोनों का कितना होगा 81.2% होगा इफिशियंसी, और हाफ वेव का कितना होगा 40.6। तो देख रहे हैं ये आपका 9 क्वेश्चन का आपके पास जवाब मिल चुका है। तो आप लोग अब गलत नहीं कीजिएगा, चाहे वो हाफ वेव से पूछ देगा रिपल फैक्टर 1.21, पूछ देगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 81.2%, पूछ देगा ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर का पीआईवी रेटिंग तो वीएम। और ज्यादातर इसमें गड़बड़ करते हैं लोग, क्योंकि 2 वीएम होता है जी फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी रेटिंग सेंटर टैप का, लेकिन ब्रिज टैप का क्या होता है कि वीएम ही होता है। ठीक है ना, आपको फिगर से मैं दिखा देना चाहता हूं। और इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में बनेगा क्या, इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के रूप में और इसमें बनता है क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, इसमें 1 डायोड यूज होता है। तो यहां से आप लोग एक और ऑब्जेक्टिव यहां से लिख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड इज यूज्ड, 1 डायोड यूज्ड है ना, 1 डायोड यूज्ड। और सेंटर टैप में देखिए, सेंटर टैप का ये फिगर है, सेंटर टैप का सर्किट डायग्राम है, इसमें 2 डायोड यूज हो रहा। क्या 2 डायोड यूज हो रहा। तो सेंटर टैप में कितना डायोड यूज होगा जी, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होगा। फुल वेव रेक्टिफायर का आप लोगों ने फिगर देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है 4 डायोड यूज होता है। तो यहां से आपका सवाल पूछा जाता है कि 4 से फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड यूज होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज टाइप वाला में आपका 4 डायोड यूज होगा। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर फुल वेव में 4 डायोड यूज होगा। तो एक और आपके पास प्रश्न मिल गया है, और बहुत अच्छा, आप लोग सर्किट डायग्राम देख सकते हैं यहां से कि किस तरह हो रहा है। सर्किट डायग्राम है और किस तरह से इनपुट मिल रहा है, किस तरह से आउटपुट मिल रहा है। यहाँ से ऐसे इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमको क्या मिल रहा, डीसी आउटपुट, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिल रहा है। यहाँ से देखिए इनपुट दे रहे हैं इस तरह से, है ना, और आउटपुट मिल रहा है इस तरह से। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ ही वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का इस तरह से आउटपुट मिलेगा, और ब्रिज टैप से इस प्रकार आउटपुट मिलेगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड यूज होगा, सेंटर टैप में 2 डायोड, और ब्रिज टैप में 4 डायोड। ये आपके पास मिल गया। अब ए और ए दोनों आपके पास होना चाहिए, आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, याद कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि पीआईवी रेटिंग, रिपल फैक्टर और इफिशियंसी 3 चीजें बहुत जरूरी है। और हाफ वेव में 1 डायोड यूज होता है, सेंटर टैप में 2 डायोड यूज होता है, और ब्रिज टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ध्यान पूर्वक, और अगले बार से गलत नहीं कीजिएगा। कहीं भी ये प्रश्न मिले आप लोग गलत मत कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्यूटीसी सेशन, क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे। आप लोग बने रहिए और अगले सेशन को इंतजार कीजिए। तब तक के लिए विदा, जय हिंद।